तो पिछले कुछ दिनों में कुछ बच्चों का मेरे पास फोन आया। ठीक है। आज दोपहर में जब मैं कोर्ट में था उस समय भी एक बच्चा आकर के मुझसे मिला, जो जुडिशरी की तैयारी कर रहा था। और इस बीच में ये सारे बच्चे ये समझ रहे हैं या इस थॉट से परेशान हैं कि सर हम तो अधर में अटक गए, न घर के न घाट के। एंड जिन बच्चों से मेरी बात भी हुई, दे वर मेंटली वेरी हैवी। दे कुड नॉट कॉम्प्रिहेंड कि अब क्या करना है, कंसिडरिंग इतनी सारी जो 8-9 वैकेंसीज वर ऑनलाइन, राइट, जिसमें से लगभग सारी ही स्टे हो गई हैं और जो स्टे नहीं हुई है उसकी डेट ही नहीं पता है। तो टेक्निकली जब तक उसकी डेट नहीं बताई जा रही है तब तक वो स्टे ही है, राइट। एंड इस कारण से बहुत सारे बच्चे जो इस कंफ्यूजन में या इस टेंशन में हैं, उनके लिए एक रे ऑफ होप, या कह लीजिए द जजमेंट डे या फिर डूम्स डे बना हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट वाली तारीख। ठीक है। क्या 22 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा? हाँ, क्या अभी 10 दिन के अंदर पता चल जाएगा क्या होने वाला है? अ लॉट ऑफ स्पेक्यूलेशंस आर ऑनगोइंग, और उन स्पेक्यूलेशंस के बीच में मैं आपको एक क्लियर पिक्चर देने के लिए आया। गिव मी 1 मिनट, मैं एक बार टेक चेक कर लूं अगर सारी चीजें सही से चल रही हैं। क्या 22 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा? ठीक है। सो ऑडियो इज क्लियर, वीडियो इज क्लियर, परफेक्ट। ज्यादातर जो स्पेकुलेशन चल रही थी वो 22 तारीख की चल रही थी। एक टेंटेटिव डेट भी दे रखी थी, लेकिन वो पार्ट भी रिमूव कर दिया गया है। सबसे पहले राइट ऑफ द बैट मैं आपको ये बता देता हूं कि 98-99% संभावना है कि 22 तारीख को फाइनल जजमेंट नहीं आ रहा है। ठीक है। 98-99% यही संभावना है कि 22 तारीख को फाइनल जजमेंट नहीं आ रहा है। अभी कई जगहों से अभी तक जो अभी की वास्तु स्थिति है, कई सारी जगहों से अभी रिपोर्ट पहुंचना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट के डिलिबरेशन जरूर चल रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर अंतिम निर्णय देने के लिए अभी कहीं पर भी डिक्लेरेशन नहीं किया गया है। पॉइंट 1। पॉइंट 2, रिजल्ट क्या आ सकता है या फिर ये जजमेंट क्या आ सकता है, उसको लेकर के जो भी यहां थॉट्स हैं उन्हें क्लियर करना आज के इस वीडियो का हमारा मकसद है। देखो, राइट ऑफ द बैट सबसे पहले इस चीज को समझ करके चलते हैं कि इस जजमेंट के समर्थन में, या जजमेंट के समर्थन में नहीं, 3 ईयर प्रैक्टिस रूल मैंडेटरी करने के संबंध में अधिकांश लोग नहीं है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। ठीक है। मैं भी इस नियम को उचित नियम नहीं मानता हूं। मुझे लगता है कि 3 साल की प्रैक्टिस इस्टैब्लिश करने से कुछ नहीं होता। अगर आप ये कहें वकालतनामे में नाम आ जाए, बहुत आसानी से आ जाते हैं। अगर आप ये कहें कि ऑर्डर शीट्स में नाम आ जाए तो आना बहुत मुश्किल है। मेरे ही साथ में जितने भी लोग काम करते हैं वो उन सब का नाम भले वकालतनामे में हो, पर ऑर्डर शीट में सबका नाम नहीं होता, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो रेगुलर बेसिस पर वहां जाकर के अपीयर होते हैं, राइट। कई बार सीनियर्स के नाम आते हैं, कई बार कुछ ही नाम चलते रहते हैं, एंड इस कारण से नाम आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या आप रजिस्ट्रेशन डेट से गिनेंगे तो रजिस्ट्रेशन करा करके व्यक्ति जॉब भी कर सकता है, द पर्पस इज डिफीटेड। ये नियम कुछ भी अचीव करने वाला नियम नहीं। जिसे जुडिशरी करनी है वो जुडिशरी की ही तैयारी करेगा, करता रहेगा। इस समय मेरे पास आप लोगों की चैट्स मेरे सामने खुली हुई नहीं है। मैं अभी उसको ओपन करूंगा एंड आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, मैं उन्हें भी आंसर करता जाऊंगा। ठीक है। तो जहां पर भी आपके कमेंट्स आ रहे हैं तो उस चीज को लेकर के आप परेशान मत होइएगा, राइट। अगर वाकई में किसी को ट्रेन ही करना है, अगर आप सही में ऐसा मटेरियल चाहते हो जुडिशरी में जो कि बैटल रेडी हो या इस तरीके का हो, तो आप उसको ट्रेन कर सकते हो। दैट इज द मोस्ट दैट यू कैन डू। अदरवाइज कुछ नहीं है, कुछ भी गारंटी नहीं है कि यह नियम इतना सा भी फर्क लेकर के आएगा। ठीक है। अभी भी एक साहब यहां पर कह रहे हैं कि 3 ईयर प्रैक्टिस होनी ही चाहिए, राइट। कुछ नहीं होगा, आप कर भी दो। अभी भी अगर मैं भोपाल बार की बात बताऊं, और एंड दिस इज द रियलिटी, देयर आर ओवर 9,000 एनरोल्ड एडवोकेट्स इन भोपाल, प्रैक्टिसिंग 300-400, जेन्युइनली प्रैक्टिसिंग 100-150, जिनकी अच्छी चल रही है 50-60, बाकी 9,000 का कोई अता पता नहीं है। क्या लगता है ये सब एलिजिबल नहीं है? ये सब एलिजिबल होंगे एग्जाम के लिए। आप, ये बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं ये नहीं होंगे। ये बच्चे जो 1-2 बार ये एग्जामिनेशन दे चुके हैं वो नहीं होंगे।
वो लोग जो कि कोर्ट में स्टेनोग्राफी का काम कर रहे हैं, लॉ क्लर्क का काम कर रहे हैं, बैंक्स में स्पेशलाइज्ड लीगल ऑफिसर का काम कर रहे हैं, जो कोर फील्ड में है, वो नहीं होंगे। दीज विल नॉट बी एलिजिबल, बट वो 8,000, 8,500, 9,000 वकील जो एनरोल्ड हैं, करवा के पटक दिया है, वो सब एलिजिबल है। ठीक है, इसलिए इस नियम से हमें कोई फायदा नहीं मिलने वाला। पॉइंट 1। चलो, सबसे पहले जो सबसे जरूरी चीज है उसको समझ लेते हैं कि तैयारी नहीं रुकनी चाहिए। तैयारी जुडिशरी की नहीं, लॉ की तैयारी। ठीक है, आप कहोगे क्या अतरंगी चीज बोल रहे हो? लॉ की तैयारी आपकी नहीं रुकनी चाहिए। देखो, जुडिशरी आप कहीं से भी एम करो, कुछ भी एम करो, उस एम में लॉ तो आपने पढ़ना है। मेरी बात सुनना और बहुत ध्यान से सुनना। आप लोगों की अगर किसी को कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट भी लग रहा है, अगर किसी को यह लग रहा है कि सर आप की बात से असहमत हैं वगैरह वगैरह, कर लेना वो बातें, लेकिन पहले मेरी बात ध्यान से सुन लो। ठीक है, कोई सा भी जुडिशरी का एग्जाम दोगे, लॉ तो आएगा, कम से कम 10 सब्जेक्ट तो पढ़ोगे लॉ के। करेक्ट, मिनिमम मैं बोल करके चल रहा हूं कि कम से कम 10 सब्जेक्ट तो आप पढ़ने वाले हो ना लॉ में। इन सब्जेक्ट्स पर अपनी कमांड अभी भी बनाते रहो। अगर आपके फेवर का यह नियम है, बहुत अच्छा। अगर आपके फेवर का यह नियम नहीं है, तो भी आप कोई तो एग्जाम दोगे, जिंदगी खत्म तो नहीं हो जाएगी, है कि नहीं? सेंसिबली सोचो मेरी बात को, कि लाइफ इसके बाद खत्म तो नहीं होगी। You will be giving other examinations or you will be practicing law, whatever you will be doing। तैयारी अगर आपने अभी रोक दी तो आप अटक गए, क्या कर रहे हो फिर? Then what are you doing if you're not preparing? अगर आप जॉब कर रहे हो तो एक बात अलग है, अगर आप पढ़ रहे हो तो एक बात अलग है। वहां आपकी ऑलरेडी तैयारी लॉ की चल रही है, या फिर आप किसी ना किसी फील्ड में लगे हुए हो, लेकिन आप तैयारी ही कर रहे थे और इन न्यूज को सुनकर के डिमोटिवेट होकर के बैठ गए हो, जैसे कई बच्चे हैं। और उस बात में अभी बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, उसको दिल से लगाने की कोई जरूरत नहीं है। उस चीज को अपने आप को समझ लो कि हाँ ठीक है भाई, मैंने ऐसा किया, गलती हुई, और 2 दिन लो, दिमाग ठंडा करो, लगो वापस। जुडिशरी की तैयारी नहीं करना, लॉ की तैयारी करना इस टाइम पर, ताकि आने वाले समय में जो भी चीज हो हम उसके लिए तैयार रहें। सो दैट इज सबसे पहली बात। इस पर बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, इसको बाद में डिस्कस करते हैं। नाउ, डू नॉट रीड टू मच, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, ये मैंने पहले भी बोला है, अभी भी बोल रहा हूं, आगे भी बोलूंगा। डू नॉट रीड टू मच। बच्चे मेरे पास स्क्रीनशॉट्स ला ला के दे रहे हैं। कहां के स्क्रीनशॉट्स भेज रहे हैं पता है? यूट्यूब के कमेंट्स के। सर कमेंट में मैंने देखा एक बच्चे ने ये बोला है, क्या ऐसा होगा? क्यों पढ़ रहे हो? कोई भी यूट्यूब इंटरनेट ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इंक्लूड्स मी ऑल्सो। मैं खुद के बारे में भी कह रहा हूं, मैं जो बातें बोल रहा हूं आपको आंख बंद करके नहीं मानना है, वेरीफाई करो, अपना दिमाग लगाओ। राइट? स्क्रीन के पीछे छुप करके, कैमरे के पीछे खड़े होकर, अकेले एक कमरे में बैठकर मैं टुक 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 करके जो मर्जी बोल सकता हूं, लिख सकता हूं। उस बात की वेरासिटी हमेशा खुद चेक करना, खुद सोचना कि क्या ये करना ठीक होगा, क्या ये होने की संभावना है। रैंडमली सिर्फ उठा करके बात बोल दी, मान ली, ऐसा नहीं। बहुत सारी चीजें मत पढ़ो एंड सिर्फ रिलायबल सोर्सेज पर ही ट्रस्ट करो। जैसे यहां पर अभी भी प्रांजल सर हैं, जो लेकर के आते रहते हैं, इसी मामले में जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आती रहती हैं। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ हम रिलायबल सोर्स हैं। आपको अगर आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, अगले दिन भी पता चल गया क्या रिजल्ट है, तो कोई पहाड़ नहीं टूटेगा। ठीक है, अगले दिन भी पता चल गया तो कोई पहाड़ नहीं टूटेगा। आप पीछे नहीं हो, ये फोमो से बाहर निकलो कि मुझे नहीं पता, सबको पता चल गया, ओहो एक दिन पीछे रह गया। तो क्या उस चीज से, उस फोमो से थोड़ा सा बाहर निकलो, और जो सिर्फ रिलायबल सोर्सेज हैं, जहां पर भी देखो, लॉ ब्लॉग्स से खास तौर पर संभल के रहना, जो न्यूज लॉ न्यूज एजेंसीज है ना, उनसे संभल करके रहना। रैंडमली कुछ भी लिखते हैं, अगर उस पर रिलाय कर रहे हो तो उसका पूरा का पूरा आर्टिकल पढ़ना। अगर जजमेंट रेफर किया है तो जजमेंट पढ़ना, सिर्फ हेडिंग पढ़ करके मत चले जाना। हेडिंग पढ़ ली, आदमी आकर के बोल रहा है अरे सर वो तो प्रैक्टिस क्राइटेरिया गड़बड़ हो। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स के साथ भी ऐसा हुआ है कि हेडिंग में गलत चीज छप गई है, और आजकल तो कई केसेस में छापी जा रही है फॉर अ क्लिक बेट, बताने के लिए कि भाई सुनो इधर आओ, तुम्हें बताएं मजेदार चीज, और कुछ नहीं है उसमें, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब सुनो, सिर्फ रिलायबल सोर्सेज जो आपके हैं उस पर स्टिक करो। मैंने क्या बताया शुरुआत में, यहां पर मैं कोई प्रेडिक्शन करने नहीं बैठा हूं, यहां मैं सिर्फ आपके साथ एक बात कर रहा हूं, एक चर्चा कर रहा हूं कि आप जो परेशान हो रहे हैं उस पर, थॉट्स पर क्लैरिटी ली जाए। आगे समझो।
सबसे जरूरी चीज जो है ना आज के इस वीडियो की, उसको ये याद रखो, कुछ भी हो सकता है, एंड इन अ पॉजिटिव मैनर। इसको ये मत सोचो ओ माय गॉड कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम लोग ये सोच रहे हैं कि 3 इयर्स रूल आ सकता है। क्या होता है, हम जब अपने बारे में सोचते हैं ना, समझना, हम जब अपने बारे में सोचते हैं तो हम हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। कुछ नहीं हुआ तो, काम नहीं हुआ तो, मैं फेल हो गया तो। पॉजिटिव सोचने में क्या बुराई है? सोच ही तो रहे हो तो वो भी सोच लो। अगर मान लो 3 ईयर रूल नहीं आया तो आपकी कितनी प्रैक्टिस है? 1 साल। मान लो 1 साल का रूल आ गया, आप एलिजिबल हो गए, आपके लिए तो कंपटीशन कम हो गया। अगर परसेंटेज रूल आ गया 60%, 60% से ऊपर वालों को नहीं चाहिए कोई एक्सपीरियंस, फिर आपका हो सकता है आप एलिजिबल हो गए। कोई और छोर नहीं है, जजमेंट कुछ भी आ सकता है। देयर इज नो क्लैरिटी ऑन द पार्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कि कितने साल का होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कितनी परसेंटेज क्राइटेरिया, ये वो कुछ क्लैरिटी नहीं है। तो यही क्यों सोच रहे हो कि 3 साल का नियम आएगा? बच्चे मुझसे यही कह रहे हैं फोन करके, सर 3 साल का आ जाएगा, हमारे 3 साल तो नहीं हुए। अरे मैंने कहा 3 साल किसने बोल दिया आ रहा है? अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला हम 3 साल का रूल ला रहे हैं। एमपी है जिसने एक बार एक थोड़ा सा बवाल किया था, वो भी चलो स्टे लग गया है। अगर एकदम सही होता तो स्टे नहीं लगता, राइट? कहीं ना कुछ ऑल्टरेशंस आने की संभावना है। ये मान लो 1 साल आ सकता है, 2 साल आ सकता है, हो सकता है परसेंटेज से रिलेट कर दें, हो सकता है उसमें भी रियायत दे दें, हो सकता है ये बोल दें कि अगर किसी लॉ वाली नौकरी में हो, लॉ फर्म में किसी स्टेनोग्राफर हो, लॉ क्लर्क हो, तो भी प्रैक्टिस काउंट होगी। ये भी तो हो सकता है। तो ये सोचने में क्या जा रहा है? हमेशा उल्टा क्यों सोचना है? उल्टा सोच सोच के पढ़ाई रोकने के लिए आपके पास बहुत बहाने हैं। और इस चीज को बहुत ध्यान से सुनना, उल्टा सोचकर अपनी पढ़ाई रोकने के आपके पास बहुत बहाने हैं। अगर आपके पास एक अड़चन आती है तो आप सट किताब बंद करते हो कि यार अब तो मूड ही खराब कर दिया यार, नहीं हो रहा सिलेक्शन यार। पीछे दूसरे भी हैं, उसी का दूसरा पहलू भी है। हो सकता है सही चीज हो जाए, हो सकता है आप एलिजिबल हो जाओ, आपका कंपटीशन कम हो जाए, हो सकता है आप आगे बढ़ जाओ। व्हाट डू यू नो? उस टाइम पे किसको दोष दोगे इस चीज के लिए कि ये मैंने तैयारी रोक दी थी यार उस डर में? वो डर आपका है, उस डर से आपको निकलना पड़ेगा, क्योंकि इस जजमेंट में बॉस कुछ भी हो सकता है। इट माइट रिजल्ट इनटू समथिंग पॉजिटिव फॉर यू, इट माइट नॉट टर्न अप एज द वे यू आर एक्सपेक्टिंग ऑल्सो। मैं नहीं कह रहा कि बुरा नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है। ईदर वेज इट इज पॉसिबल। एंड मेरा जो नियम रहता है ना, वो ये रहता है, होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ठीक है? उम्मीद करो, उम्मीद यही रखो, होप यही रखो कि यार हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। नहीं हुआ तो मुझे ये करना है, उसकी तैयारी आपके पास होनी चाहिए, हर क्षण होनी चाहिए। कई लोग पहले, इनफैक्ट मैं, आई एम ऑल्सो गिल्टी ऑफ दिस। ठीक है, मैं कभी भी प्लान बी नहीं रखा करता था, ये मेरी अपनी गलती है। और ये, दिस इज, आई बिलीव दिस द फर्स्ट टाइम आई एम शेयरिंग ऑन एनी सोशल मीडिया और एनी मीडिया प्लेटफॉर्म कि मैं कभी प्लान बी नहीं रखता था। मेरे लिए प्लान बी अगर मैंने रख लिया है तो इसका मतलब मैं प्लान ए को एज एन ऑप्शन समझ रहा हूं, और इसलिए मैं उस प्लान ए को लेकर के सीरियस नहीं हूं, इसलिए प्लान बी है। ये मेरा थॉट हुआ करता था। ग्रेजुअली लाइफ हम्बल्ड मी डाउन, इट टॉट मी, जिंदगी से सीखा थोड़ा बहुत कि बॉस प्लान बी तो छोड़ो, प्लान सी और डी भी होना चाहिए। और ये भी तैयार रहना चाहिए कि ए बी सी डी चारों काम नहीं करेंगे एंड यू विल हैव टू इंप्रोवाइज विद अ प्लान ई। लेकिन प्लान होना चाहिए, यू शुड हैव अ प्लान एंड अ बैकअप प्लान, एंड उस बैकअप का एक बैकअप प्लान। ये तीनों आपके पास होने चाहिए। एंड हो सकता है तीनों काम ना करें, तो उस स्थिति में इंप्रोवाइज करके आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन इस पूरे दरमियान उम्मीद छोड़ करके नहीं बैठना कि अरे नहीं हो गया, अब तो मेरी जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं। कई बच्चे ऐसी बातें कर रहे हैं, अरे मैंने कहा तुम्हारी कोई उम्र है ये बात करने की कि जिंदगी में कुछ नहीं बचा? हाँ, आपके पेरेंट्स के जितने सपने थे सब पूरे हो गए, ग्रैंड पेरेंट्स के जितने थे सब पूरे हो गए, आपके आज तक सब पूरे हो गए। भैया इस चीज को समझो कि लाइफ इज ह्यूज, दिस एग्जामिनेशन मे बी अ ह्यूज पार्ट ऑफ योर लाइफ, दिस इज नॉट योर लाइफ, राइट? लेकिन हमें ये उम्मीद रखनी है हो जाएगा, जो जजमेंट आएगा हमारे फेवर में आएगा, हम उस हिसाब से अपनी तैयारी चालू रखेंगे। एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। कैसे प्रिपेयर करोगे भाई? उठा करके जो हमारा पास का बार है हमने उसमें एनरोल करा लिया,
बार में एनरोल करा लिया, 2 से 3 घंटे ही सही पर कोर्ट जाना शुरू कर दिया, प्रैक्टिकल एक्सपोजर हमें मिलने लगा। ठीक है, हम उस तरीके से अपनी तैयारी शुरू करें, हम एक बैकअप प्लान दिमाग में रख लें, हम अपनी लॉ की पढ़ाई को अच्छे से चालू रखें, उस पर कमांड बनाएं जिससे हमें जिंदगी भर डील करना है। ठीक है, सो होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, तैयारी उस हिसाब से, उम्मीद इस हिसाब से। अब यही ये जो अभी मैंने बात बोली एसी का पार्ट है, स्टे पॉजिटिव, इफ थिंग्स डोंट गो एज प्लान्ड इट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। एंड अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो यहां पर हैं सभी लोग, एंड नॉट जस्ट थ्रू दीज कोर्सेज, थ्रू यूट्यूब एज वेल, थ्रू यूट्यूब, थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू टेलीग्राम, इन सारी चीजों से हम सारे आपके साथ में हैं। इस चीज को अपने मन में बिठा कर रखो, कोई भी अगर मेंटर है ना, ये समझना इस बात को, कोई भी अगर मेंटर है तो मेंटर्स को उतनी नहीं पढ़ी कि आप उनसे पढ़ें, मेंटर्स को यह पढ़ी है कि आप सही रहें, सुरक्षित रहें, उस थॉट फ्रेम में रहें जो आपके लिए जरूरी है, और जहां हो सके मेंटर्स आपकी मदद कर सकें। हर एक सही मेंटर आपको यही करेगा, आपकी हर संभव प्रयास करने की कोशिश करेगा। बहुत मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, अगर किसी को किस्मत से व्हाट्सएप का नंबर मिल गया तो व्हाट्सएप पे कहीं ना कहीं से बहुत मैसेजेस आते हैं। हर एक की मदद हो, हर एक को रिप्लाई करूं, ये मेरी कोशिश रहती है, एंड आई नो दिस फॉर अ फैक्ट कि यहां जितने भी हैं उनकी भी ऐसी ही कोशिश रहती है। एंड दिस इज ऑल्सो अबाउट द ऑफर दैट इज ऑन गोइंग, कि 60% ऑफ एंड 12 months फ्री इज ऑन गोइंग टिल April 12th. You can use the code KDS to activate this offer, right? And it is on all judiciary subscriptions. तो पढ़ना भी है तो यहां पर भी एक बहुत अच्छा आपके लिए ऑप्शन है पढ़ने के लिए। नाउ आपकी तैयारी ना रुके, अब सुनना, ये जो चीज मैं बता रहा हूं ना, आपकी तैयारी ना रुके, उसके लिए देयर आर सर्टेन थिंग्स जो हम फ्री में भी आपके लिए करना चाहते हैं। दिस इज अ स्पेशल क्लासेस फेस्टिवल, ठीक है, दीज आर एब्सोल्युटली फ्री स्पेशल क्लासेस। हम लोग ये लेकर के आ रहे हैं 14th से 16th अप्रैल। देखो आप लोग घबराए हुए हो, आप लोग इस परेशानी में हो, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है और समझ में नहीं आ रहा है कैसे पढ़े, बस वो गाड़ी चालू हो सकती, बस उसको धक्का चाहिए, वो धक्का मारने के लिए हम फ्री में पढ़ा देंगे भाई। हम फ्री में पढ़ा देंगे आपको क्या क्या, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, बीएनएस, बीएसए, सीपीसी, एसआरए, जजमेंट्स, राइट, फिर लैंडमार्क जजमेंट्स, ये सारी की सारी चीजें हम आपको फ्री में पढ़ा देंगे फ्रॉम 14th टिल 16th, सुबह से शाम तक। जो पढ़ना है, जैसे पढ़ना है, सीधे सीधे आ जाओ उठ करके पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आपका 1 रुपए का चार्ज नहीं लग रहा है, एंड दिस इज जस्ट टू गिव यू दैट पुश कि अगर इस बीच में आप थोड़ा थक गए हो, थोड़ा हताश हो गए हो, थोड़ी हिम्मत टूट रही है, तो बस इतना सोचो कि हाँ, ये भी तो हो सकता है कि मेरे पक्ष का आ जाए फैसला, और उस उम्मीद के साथ पढ़ाई शुरू करने के लिए अगर धक्का चाहिए तो ये धक्का आपको हम देने के लिए तैयार हैं, एंड दीज आर एब्सोल्युटली फ्री लेक्चर्स। इन द मीन टाइम दिस इज माई टेलीग्राम चैनल एज वेल, राइट, यहां पर जो भी अपडेट्स मुझे मिलते हैं मैं डालता रहता हूं, रोज के क्विजेस डालता रहता हूं कुछ ना कुछ, राइट, स्टडी मटेरियल डालता रहता हूं, एंड अगेन टेलीग्राम पर भी चैनल ज्वाइन करने का कोई चार्ज नहीं है। तो आप इस लिंक के थ्रू, इस कोड को स्कैन करके, या फिर मेरे नाम से, इट्स नॉट एक्चुअली अ नेम, इट्स ADV एडवोकेट KDS, कनिष्क देवेश शर्मा, ठीक है, इस लिंक पर जाकर के भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। एंड दिस इज ऑल्सो एन इनिशिएटिव जिससे मैं जितना हो सके आपकी हेल्प कर सकूं, राइट, सो दैट इज देयर, एंड दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट इज हैपनिंग, दिस इज एन अनअकैडमी प्रीमियर लीग, ये भी फ्री टेस्ट सीरीज है। तो हम लोग इस समय ये इसी कोशिश में लगे हैं सारे लोग कि किस तरीके से आपके लिए वो चीजें कर सकें जिससे आपका रुझान कुछ बढ़े पढ़ाई में, आप इस हताशा से बाहर निकलें, आप इस स्लंप से बाहर निकलें, आप उस थॉट से बाहर निकलें कि अरे यार अब कैसे होगा, ठीक है, उससे बाहर आपको निकलने के लिए दिस इज अ फ्री टेस्ट सीरीज, मिनी टेस्ट सीरीज टाइप की है, डेली है, अनअकैडमी ऐप पे शाम 7 बजे। 100% तक की हम स्कॉलरशिप्स भी दे रहे हैं, भैया आपको पूरी पढ़ाई फ्री करनी है तो वो भी यहां पर संभव है, ठीक है। तो दिस इज अनअकैडमी प्रीमियर लीग विच इज ऑन गोइंग, एंड आई बिलीव एक बहुत अच्छी इसमें अपॉर्चुनिटी है। एंड जो बैच मैंने शुरुआत में बताया ना 60% ऑफ वाला,
वो अभी समृद्धि बैच लॉन्च हुआ है 8 अप्रैल को, उसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। दीज आर द फैकल्टीज जो उसमें आपको पढ़ाने वाले हैं। अब जजमेंट कब तक आ सकता है ये भी सुन लो। जजमेंट की अभी कोई लास्ट डेट नहीं बताई गई है। अभी पहले सुनने में आ रहा था 22 तारीख 22 तारीख 22 तारीख। जहां तक संभावना लग रही है 22 तारीख को जजमेंट फाइनल नहीं आएगा। जहां तक संभावना अभी तक लग रही है, हो सकता है इसमें परिवर्तन हो जाए इन द मीन टाइम, लेकिन अभी तक जितनी पॉसिबिलिटी लग रही है 22 को जजमेंट नहीं आएगा, ये और आगे जाएगा। तो इस समय में ना आपके अगेंस्ट चीज नहीं है, सिर्फ अनसर्टेन है। चीजें अभी आपके अगेंस्ट नहीं है, सिर्फ अनसर्टेन है। और आपको सिर्फ उस अनसर्टेनिटी को बीट करना है। आपको सिर्फ अपने थॉट्स को रेगुलेट करना है। थोड़ा ध्यान दे लो खुद पर, थोड़ा वॉक पे चले जाओ, थोड़ा कुछ दोस्तों के साथ उठ बैठ लो, लेकिन अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखो। बस ये मेरी सलाह होगी एज अ मेंटर। मैं देखता हूं कि क्या आप लोगों के डाउट्स हैं। लेट मी सी। सर पीएलसी, आई डोंट नो व्हाट दैट इज। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। प्रैक्टिस स्टार्ट करें कोर्ट में। हाँ जी, छत्तीसगढ़ का एग्जाम होगा, इस बार का एग्जाम में होगा। ओके। एक्सपीरियंस ऐड बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मैं भी ये मानता हूं। आप कह रहे हो 3 ईयर नहीं होना चाहिए, तो डीजे के लिए 7 ईयर्स क्यों? बहुत फर्क है। डिस्ट्रिक्ट जज बना रहे हो और एंट्री लेवल जज बना रहे हो, फर्क नहीं है। डिस्ट्रिक्ट जज एक ऐसा जज होने वाला है, एडीजे एक ऐसा जज होने वाला है जिसके अंतर्गत पूरी कोर्ट आएगी। और आप जो बन करके जा रहे हो, उस बेचारे की ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के बाद एक छोटा सा चार्ज मिलेगा, फिर धीरे 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 उम्र बीत जाएगी एडीजे बनने में। उसको भी तुम प्रैक्टिस से गुजारो और उसको भी प्रैक्टिस से गुजारो। व्हाट इज द सेंस ऑफ इट, राइट? वैकेंसीज का फॉर्म फिलअप हो चुका है, वहां एलिजिबिलिटी चेंज हो सकती है, संभावना कम है। जिन जगहों पर वैकेंसीज के फॉर्म फिल हो चुके हैं, जिनके एग्जामिनेशंस नजदीक हैं, उनमें कोई भी परिवर्तन होने की संभावना कम है। बस इतना मान करके चलो। लेकिन एज आई सेड, इसको उल्टा समझ करके मत चलो कि भाई हमारे अगेंस्ट ही जजमेंट आने वाला है। ज्यादातर बच्चों से जो गलती हो रही है वो यही है कि वो ये मान के बैठ गए हैं कि 3 ईयर रूल आएगा ही, और आएगा तो हमारा तो नहीं होगा, और हमारा नहीं होगा तो फिर हमारी तो जिंदगी खराब है। इस थॉट से बाहर निकलो। लूप है, स्पाइरल है, आपको परेशान कर देगा। वो परेशानी मैंने बहुत सारे बच्चों को होते हुए देखी है, महसूस की है, उनके साथ खड़ा हुआ हूं, इसलिए मुझे पता है कि ये परेशानी अच्छी नहीं। उससे बाहर निकलो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने काम पर ध्यान दो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, और उसके साथ ही इन चीजों पे, कहीं सुनी बातों पर, अफवाहों पर रिलाय ना करते हुए अपना जो फ्लो बना हुआ है उस फ्लो पर अडिग रहो। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।